रामसन्स इम्पैक्स कंपनी का राइको इटली ब्रांड नेम का पावर टीलर है और पेट्रोल इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। 270 सीसी लिखा हुआ है इसके इंजन पर। 270 सीसी का पेट्रोल इंजन है ये उत्तराखंड के रुड़की में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस कंपनी का। 9 HP बता रहे हैं ये इसके इंजन को। 9 HP पेट्रोल इंजन है ये। और इसके पीछे आप देख सकते हैं इसमें जो टायर साइज है वो 5-10 का टायर साइज है लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 5-10 का टायर साइज है इसके अंदर। अगर ये साइज थोड़ा सा और बड़ा होता 1 नंबर तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होती, ज़्यादा बढ़िया पकड़ इस पावर टीलर की बनती। इसके पीछे एक रूटावेटर लगा हुआ है जो लगभग 2.5 फीट का रूटावेटर है इस समय। इसके दोनों जो साइड हैं ये हमने उतार दिए हैं इसके बॉक्स के, जो बंद करते हैं, तो ये हमने खोले हुए हैं। और इसके ऊपर ये हमने एक ये लगाया हुआ है रबड़ का मडगार्ड टाइप, इसको आप कह सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको लगाया है। और इसके अंदर ये जो पावर टीलर है, ये जो यहाँ के जो कंपनी है, कंपनी के जो डीलर हैं, उन्होंने हमें चलाने के लिए एज ए डेमो हमको दिया है कि आप इसको चलाइए और बताइए कि क्या कमियां इसके अंदर आपको नज़र आई, क्या खूबियां आपको नज़र आई। हालांकि उनके कहने पर हमने इसको चला के भी देखा है। उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन भी 1-2 किए हैं, हमने करवाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी क्लच लगी हुई है और इसको आप अगर नीचे पुश करेंगे, ये देखिए स्टॉप लिखा हुआ है, इसको अगर आप नीचे पुश करेंगे तो ये पावर टीलर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप मतलब बंद नहीं होगा, इंजन स्टार्ट रहेगा, केवल पावर टीलर उस तरह से रुक जाएगा जिस तरह से बाइक क्लच दबाने पर रुक जाती है। पहले इसमें इन्होंने जिस तरह BCS में आता था उस तरह का फंक्शन था, इसको दबा के रखना पड़ता था तभी पावर टीलर चलता था। और अगर गलती से भी आपके हाथ से ये छूट गया तो पावर टीलर बंद हो जाता था, इंजन बंद हो जाता था। वो एक कमी थी, जब आप ज़्यादा देर तक इसको दबा के रखेंगे तो आपका जो हाथ है वो यहाँ से दर्द करने लगेगा, लाल हो जाता था हाथ, और गलती से अगर छूट जाता था तो पावर टीलर बंद हो जाता था। इसके बारे में हमने इन्हें बताया तो फिर इन्होंने ये सुधार किया। ये बाइक की क्लच की तरह काम करता है। आप इंजन स्टार्ट है, रोटावेटर चल रहा है, आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो पावर टिलर रुक जाएगा, आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, रोटावेटर रुक जाएगा। जैसे ही छोड़ेंगे दोनों चीज़ चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे इन्होंने ये एक डिफरेंशियल लॉक इसका दिया हुआ है। आप इस लीवर को अगर आप पीछे खींच देते हैं तो दोनों पहिए लॉक हो जाएंगे, डिफरेंशियल लॉक लग जाएगा। और फिर जो है रोटावेटर, ये जो पावर टीलर है ये सीधे एक ही दिशा में चलेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। इस साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है इन्होंने, ये देखिए, इधर ऑफ लिखा है, इधर ऑन लिखा है। जब इसको ऑन साइड पर हम करेंगे तभी ये स्टार्ट होगा, और अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो इसका इंजन बंद हो जाता है। इसको इमरजेंसी ऑन ऑफ स्विच भी आप कह सकते हैं। स्टार्टिंग स्विच भी है ये और इमरजेंसी स्विच भी है। इमरजेंसी इस तरह से कि अगर आपका पावर टीलर चल रहा है और अचानक से कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको रोकना पड़ जाता है और आप हड़बड़ाहट में ये क्लच भी नहीं दबा पा रहे, तो आप इस बटन को ऑफ की तरफ, इधर ऑफ की तरफ, ये ऑन है, इसको ऑफ की तरफ घुमा दीजिए, पावर टीलर ऑफ हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, इंजन स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये एक्सीलेटर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये PTO का गियर है, इसको पीछे खींचेंगे तो PTO का गियर लग जाएगा। और ये इधर जो है ये हैंडल दाएं या बाएं घुमाने के लिए दिया हुआ है, इसको पीछे खींच के आप हैंडल को इधर उधर या उस तरफ भी घुमा सकते हैं। तो ये पावर टीलर है, पेट्रोल इंजन है इसके अंदर, 5-10 टायर साइज है इसका। और पीछे ये रोटावेटर इसके लगा हुआ है, राइको इटली ब्रांड नेम से है ये। और जहाँ तक गियर की बात है तो 3 फॉरवर्ड गियर है इसके अंदर और एक रिवर्स गियर है इसके अंदर यहाँ पे। तो जहाँ तक रोटावेटर की बात करें तो आप ब्लेड इसके देख सकते हैं, 12 ब्लेड इस साइड में है, 12 ब्लेड उस साइड में लगे हुए हैं इसकी। 4 ब्लेड लगे हुए हैं, 4 यहाँ पर, 4 वहाँ पर, 4 अंदर पर। और जो इसके ब्लेड हैं, ये 2 ब्लेड का जो रुख है वो अंदर की तरफ होता है, 2 बाहर की तरफ। लेकिन हमने इसके ब्लेड चेंज कर दिए हैं, हमने चारों ब्लेड बाहर की तरफ लगाए हैं क्योंकि हमने इसको गन्ने में यूज़ किया था
तो जिससे कि जो गन्ना है उसके ऊपर ये मिट्टी चढ़ाए, थोड़ा मिट्टी फेंके गन्ने की तरफ को, जो गन्ने की रो है। तो इसलिए हमने इसके ब्लेड बाहर की तरफ किए हुए हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मिट्टी इसने नहीं फेंकी, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका नहीं आया। इसके लिए ब्लेड हमको चेंज करने पड़ेंगे, दूसरे टाइप के ब्लेड चेंज करने पड़ेंगे। वो ब्लेड लगाने के बाद मैं फिर से एक वीडियो शूट करूँगा, उसमें आप देख पाएंगे। और इसका रूटावेटर अलग करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये नॉब दी है, आप इस नॉब को ऊपर की तरफ खींचकर और रूटावेटर पीछे की तरफ, यहाँ से रूटावेटर अलग हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर पावर टीलर की अगर बात की जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन और अभी कुछ सुधार की इसके अंदर ज़रूरत है। कुछ सुधार और इसके अंदर कर दिए जाए तो ये बेहतर हो सकता है। यहाँ पर ये रिकॉयल स्टार्टिंग इसका दिया हुआ है, यहाँ पर आप आसानी से स्टार्ट इसको कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ इसके अंदर मुझे लगी, इसके जो पहिए हैं, इन पहियों की बाहर से बाहर की जो दूरी है वो 20 इंच है। और इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है कि इन पहियों की दूरी आप और ज़्यादा बढ़ा सकें। कई बार क्या होता है कि गन्ने के जो 2 रो हैं 4 फीट पर, उनके बीच में जब हम इसे चलाते हैं तो बीच में जो बेड है वो ऊंचा होता है, तो उस पर से ये स्लिप हो जाता है, रपट जाता है। तो अगर इसके पहिए और थोड़ा बाहर करने का ऑप्शन इसमें दिया होता है, जिस तरह ट्रैक्टर में दिया जाता है कि आप इधर का पहिया उधर और उधर का पहिया इधर कर दीजिए, रिम बदल दीजिए, तो पहियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। अगर वो ऑप्शन और इसके अंदर होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। धन्यवाद।